कैसा लगता है जब आपको कोई ये कहता है कि तुम्हें बदलने की ज़रूरत है, इस रिश्ते के लिए, इस करियर की ग्रोथ के लिए यू नीड टू चेंज। मे बी यू फील लाइक मैं कैसे, मैं तो ऐसा ही हूँ एंड दिस इज़ मी, ये मैं हूँ, मैं कैसे अपने आप को बदल सकता हूँ, मैं हमेशा से ही ऐसा हूँ। रियली वर यू बॉर्न लाइक दैट? नो, वी ऑल वर बॉर्न लाइक अ क्लीन स्लेट, एक ब्लैंक कैनवास की तरह, नोइंग नथिंग। वी हैव लर्नड एवरीथिंग, हर थॉट, फीलिंग, इमोशन, बिलीफ, सब कुछ हमने सीखा है। आपने कभी एक बच्चे को देखा है किस तरह बिंदास और केयर फ्री और क्यूरियस होता है? वो रो रो कर सबको इकट्ठा कर लेता है जब उसे कुछ चाहिए होता है। ही इज आस्किंग एंड आस्किंग टिल द टाइम ही इज गेटिंग, और बिना किसी वजह से हंसता मुस्कुराता है। उसे दुनिया भर की चीज़ों और दुनिया भर के लोगों की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप में काफ़ी होता है। चाइल्ड ईगो। आज तक हम ईगो के बारे में जो सोचते और समझते हैं, शायद उसमें कुछ कमी है। ये वीडियो उसी के बारे में है। What is ego and what are the types of ego and how we can move with these egos. Before that, let me welcome you all. I am कविता सचदेव। मैं एक माइंडसेट और रिलेशनशिप कोच हूँ। मैं लोगों के माइंडसेट और इमोशंस पर काम करके उन्हें उनकी बेस्ट लाइफ जीने के लिए इंस्पायर करती हूँ। What is ego? Ego is my sets of likes and dislikes, my sets of belief, माई वेज और हाई वेज। जनरली हम ईगो को बैड समझते हैं। ये खराब नहीं है, इट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट एंड रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट अस, टू लर्न, टू क्रिएट। ये सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हमारी पर्सनैलिटी बनेगी नहीं, हम कैसे चीज़ों को बना पाएंगे। सो व्हाट इज़ चाइल्ड ईगो? बिल्कुल उसी तरह जिस तरह एक चाइल्ड होता है, क्यूरियस, लर्नेबल, मैलिएबल, बिंदास, एक्टिव, एनर्जेटिक, ये सारी की सारी क्वालिटीज़ अब भी आपके अंदर है। जैसे जैसे हम दुनिया की सिचुएशंस को देखते जाते हैं, समझते जाते हैं, नए नए एक्सपीरियंसेस लेते जाते हैं, बहुत सारी नॉलेज और लर्निंग्स, एजुकेशंस लेते हैं, वी बिकम इंटेलिजेंट, मैच्योर एंड एडल्ट। हम प्रोग्राम्ड हो जाते हैं, हम कंडीशनड हो जाते हैं। नाउ हमारा लॉजिकल माइंड डेवलप हो चुका है। वी आर एबल टू एनालाइज कि ये सही है कि गलत है। इसे ही एडल्ट ईगो कहते हैं। एक एडल्ट कैसा होता है? रिस्पॉन्सिबल, रिलायबल, प्रोग्रेसिव, अंडरस्टैंडिंग होती है उसके अंदर, वो चीज़ों को एनालाइज कर पाता है। ये सब भी आपके अंदर अब भी है। तो प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम है कि ये जो हमारा प्रोसेसिंग सिस्टम अब अपग्रेड हो चुका है ना, ये अब हम इतने लॉजिकल हो चुके हैं कि अब हम करंट रियलिटी को, करंट लाइफ को, प्रेजेंट लाइफ की सिचुएशंस को भी पास्ट के ईगो से ही देख रहे हैं, पास्ट के रेफरेंसेस से, अपनी प्रोग्रामिंग के थ्रू ही देख रहे हैं। आपने वाटर फिल्टर देखा होगा। जब ओरिजिनल वाटर फिल्टर के अंदर जाता है, वो प्रोसेस होता है, वो फिल्टर होता है, उसके बाद वी गेट फिल्टर्ड वाटर। तो ओरिजिनल वाटर और फिल्टर वाटर आर डिफरेंट। इसी तरह जब हम हमारी सोच के थ्रू, हमारे फिल्टर के थ्रू दुनिया को देखते हैं, तो जो हमारी समझ बैठती है ना, जो हम समझते हैं और जो रियलिटी होती है वो भी डिफरेंट होती है, जिसे हम अपना परसेप्शन कहते हैं। तो आप इस दुनिया को अपने ही तरह के, अपने ही परसेप्शन से, अपने ही पास्ट के लर्निंग्स और एक्सपीरियंसेस के चश्मे से देख रहे हो, जिसकी वजह से जैसा हमारा चश्मा और नज़रिया होता है वैसे ही हमको दुनिया दिखती है। एंड दिस इज़ द मेन रीज़न ऑफ डिफरेंस इन थॉट्स एंड बिलीव्स। इसलिए कहा जाता है कि वी आर लिविंग इन टू वर्ल्ड्स, एक एक्सटर्नल बाहर की रियलिटी और एक इंटरनल, हम हमारी सोच की जो रियलिटी क्रिएट कर लेते हैं हमारे अंदर। तभी कहते हैं ना कि जो आप देखना चाहते हो आप वही देखते हो। यू आर नॉट लुकिंग थ्रू योर आइज बट थ्रू योर माइंड। हम वो नहीं देखते जो दिख रहा है, हम वो देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं। थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया ना? चलिए, कमिंग बैक टू चाइल्ड ईगो एंड एडल्ट ईगो। एग्जैक्ट प्रॉब्लम है कहाँ? प्रॉब्लम ये है कि हम हमारी लाइफ को लीड कर रहे होते हैं या तो चाइल्ड ईगो से और या तो एडल्ट ईगो से, विच इज़ वेरी गुड। बट ये क्या हो रहा है? ये अनकॉन्शियसली हो रहा है। हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कब हम एक चाइल्ड ईगो से बिहेव कर रहे हैं, कब हम एक एडल्ट ईगो से बिहेव कर रहे हैं। तो अगर हम थोड़ा सा अवेयर होकर चीज़ों को समझेंगे कि चाइल्ड ईगो और एडल्ट ईगो को हमको कहाँ कहाँ पर लगाना है, कहाँ पर हमें एक बच्चे की तरह बिहेव करने की ज़रूरत है और कहाँ हमें एक बड़े की तरह बिहेव करने की ज़रूरत है,
आपने बहुत बार बड़ों को बच्चों की तरह बिहेव करते हुए देखा होगा। बहुत बार ये कमेंट, ये रिव्यू आपको भी मिला होगा। तो अगर आपकी लाइफ में आपके लॉजिकल और इम्पॉर्टेंट डिसीजंस आपके अंदर का बच्चा ले रहा है, यू आर इन ट्रबल। आपकी लाइफ में अगर आपके इमोशनल डिसीजन आपके अंदर का एडल्ट ले रहा है हर बार, जो बहुत सीरियस और मैच्योर और रिस्पॉन्सिबल होता है, प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। अपने बचपन को एक बार याद करके देखिए कि कैसे किसी बात को आपने अपने दिल से लगा लिया था और आज तक लगाए बैठे हैं। शायद कभी आपकी मैथ्स टीचर ने आपको कहा होगा कि यू आर नॉट गुड एट नंबर्स। अभी तक आप अपने आप को मैथ्स में डम और डफर समझ रहे होते हैं, कमज़ोर समझ रहे होते हैं। शायद कभी आपके पीयर ग्रुप ने आपको किसी बात पर बुली कर लिया एंड यू फेल्ट यू आर नॉट इनफ। यू आर स्टिल फीलिंग यू आर नॉट इनफ। हो सकता है आपके पेरेंट्स ने कभी आपको ये रियलाइज़ कराया हो कंपेयर करके कि यू आर लेसर देन दैट पर्सन एंड यू आर स्टिल फीलिंग कि आप दूसरों से कम हो। ये बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन है। हम इसे लिमिटिंग बिलीफ कहते हैं। व्हाट इज़ लिमिटिंग बिलीफ? आपका कोई ऐसा विचार और विश्वास जो आपने अपने अंदर इतने बार सोचा है और आप उसे अपनी लाइफ की सच्चाई मान रखे हो, और ये ही थॉट आपको रोक रहा है अब आपकी लाइफ में आगे बढ़ने से। You need to check it out. What are your thoughts which are stopping you? What are your limiting belief जो उस बच्चे ने अडॉप्ट करे थे अपने परसेप्शन से? बच्चों की दुनिया बहुत छोटी सी होती है, उनकी समझ बहुत थोड़ी सी होती है, उनका लॉजिकल फिल्टर तो डेवलप हुआ नहीं रहता, इसलिए वो किसी भी चीज़ को सच मान लेते हैं। You are still carrying those thoughts as your truth of life. अगर ऐसा है, you need to check. और अगर आप अभी तक उन थॉट्स को, उन बिलीव्स को लेकर चल रहे हैं, यू आर नॉट लिविंग योर रियलिटी। ट्रस्ट मी, अभी भी अगर आप अपने अंदर के उस बच्चे को देखेंगे ना, उस सिचुएशन में जाएंगे ना, यू हैव डन योर बेस्ट। सो चाइल्ड ईगो प्लस एडल्ट ईगो इज़ द रियल यू। कब किसे इग्नाइट करने की ज़रूरत है, कब किसे कहाँ पर यूज़ करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा कॉन्शियस होकर, थोड़ा सा अवेयर होकर देखिएगा। आपकी लाइफ, आपके रिश्ते, आपका करियर, हर चीज़ ब्लूम करेगी। You need the fun and innocence and the love and forgiveness of a child. You need a mature understanding and growth-oriented qualities of an adult. You need both. कभी दिल से काम लेना है, कभी दिमाग से। We have both. So it's not about child ego versus adult ego. It's adult ego with a child ego. अगर इस वीडियो ने आपको खुद के बारे में थोड़ा समझने के लिए अवेयर किया है, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड।